नमस्कार सभी दर्शकों का हमारे चैनल पंडित नारायण में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज हम आप लोगों को एक ऐसी पौराणिक कथा बताने जा रहे हैं जिसकी सुनने की लोगों को बहुत ही जिज्ञासा रहती है। तो आइए साथियों, श्री तुलसीगत रामायण में भगवान श्री राम जब रावण से युद्ध कर रहे थे तो उस समय जो रावण के भाई थे विभीषण जी, उनको पूर्ण भरोसा था कि भगवान श्री राम रावण का वध कर देंगे और माता जानकी को लंका से वापस अपने साथ अयोध्या ले जाएंगे। तो उसी समय जब भगवान राम और रावण का युद्ध चल रहा था तो युद्ध के समय विभीषण जी को लगा कि मेरा भाई इतना बलशाली है और भगवान राम पैदल यात्रा कर रहे हैं, वो किस प्रकार युद्ध कर पाएंगे, कैसे विजय प्राप्त करेंगे, ऐसा मन में विचार कर रहे हैं। और विचार करते करते मन में संशय बहुत है तो वो भगवान राम से पूछने लगते हैं। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं कि वो क्या कहते हैं। तो शुरू करते हैं। रावण रथी बिरथ रघुबीरा, देखे विभीषण भयउ अधीरा। अधिक प्रीत और भाषण देहा, बंदे चरण कह सहित शनेहा। अर्थात साथियों, रावण तो रथ में बैठा था और रघुनाथ जी पैदल थे। विभीषण इस प्रकार देखकर अधीर हो गए और कहा, अधिक प्रीत से हृदय में संदेह हुआ। तब चरणों में दंडवत कर प्रेम से बोला, नाथ नरथ नहीं पद तनु त्राना, के वेद जी तव रिपु बलवाना। सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जय जय होय सुसंदन आना। तो साथियों, विभीषण जी बोले, हे नाथ, न तो आपके पास रथ है न पाद त्राण, अर्थात पाद त्राण कहते हैं वक्तर को। मुझे संदेह है कि यह बलवान शत्रु किस प्रकार जीता जाएगा। तब कृपा निधान रघुनाथ जी बोले, सुनो सखा, हे मित्र सुनिए, जिससे जय प्राप्त होता है वह रथ दूसरा है, उसे बताते हैं। तो वो रथ क्या है, आप लोग भी सुनिए। सौरज धीरज तिहि रथ चाखा, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दश परहित घोरे, क्षमा दया समुतार जुजोरे। अर्थात जिस रथ में शूरता और धीरता के दृढ़ पहिए लगे हैं, सत्यता और शीलता के दृढ़ ध्वजा पताका लगी है, वह कामाद शत्रु जीतने का ज्ञान, दम, इंद्रियों को जीतना और परोपकार, ये चारों घोड़े हैं। क्षमा दया समता की रस्सी वे घोड़े बंधे हैं। रस्सी की 3 लड़ होती हैं और प्रत्येक में जाननी चाहिए। अगली चौपाई साथियों, ईश भजन सारथी सुजाना, बिरते चर्म संतोष कृपाना।
दान परश बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। अर्थात ईश वचन सारथी सुजाना, जिस पर ईश भजन या शंकर भजन सुजान सारथी बैठा हुआ है, बैरागी ढाल संतोष की तलवार रखी है, उसमें दान रूपी फरसा और बुद्ध रूपी प्रचंड शक्ति, उत्तम ज्ञान का कठिन धनुष है, उसे कौन जीत सकता है। आगे साथियों, संयम नियम सीली मुख नाना, अमल अचल मन तूण समाना, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, एषम विजय उपाय न दूजा। अर्थात साथियों, प्रिय दर्शकों, संयम और नियम, वेदहित अर्थों का पालन, यही बल है, यही निर्मल और अचल मन तरकस के समान है। निर्मल और अचल मन तरकस के समान है। ब्राह्मण और गुरुओं के चरण की पूजा करना, यही अभेद कवच है जो हमारी रक्षा करता है। इसके समान विजय का कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। शाखा धर्ममय अशरथ जाके, जीतन कहा न कतहु रिपुता के। भगवान राम कहते हैं, हे मित्र, हे सखा, जो पुरुष ऐसे रथ में बैठा है उसे जीतने को कोई शत्रु नहीं है, तो मुझे कौन हरा सकता है। महाघोर संसार रिपो, जीत सकै को वीर, जाके अशरत होय दृढ़, सुनहु सखा मत धीर। हे मित्र, हे सखा, हे मतधीर, सुनिए, महाघोर संसार रूपी शत्रु को वही वीर जीत सकता है जिसके पास ऐसे दृढ़ रथ हों, गुरुजनों का आशीर्वाद हो, वो ही जीत सकते हैं। सुनो विभीषण प्रभु बचन, मुदित गहे पद कंज, यही मिश होय उपदेश किए, राम कृपा सुख पुंज। हे मित्र विभीषण, प्रभु के वचन सुनकर प्रसन्न होकर चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, अब मेरी समझ में आ गया। हे कृपा सागर, अब मेरी समझ में आ गया। रघुनाथ जी, इसी बहाने मुझे अपना आशीर्वाद दो, और यही आपका उपदेश है, यही आपका आदेश है, ये मैंने मान लिया। और विभीषण जी भगवान के नतमस्तक हो गए। और आगे एक दोहा और है, विचलित देखा कपि कटप, कांट निसंग धनु हाथ, लक्ष्मण चले सकोप, तब नाय राम पदमात। साथियों, जो मैंने अभी आप लोगों को दोहा सुनाया, वो साथियों, हम जो इस विजय रथ का वर्णन जो कर रहे हैं, वो श्री खेमराज द्वारा प्रकाशित बॉम्बे प्रकाशन से कर रहे हैं। आप लोग अगर ये हमारे दोहा तुलसीकृत रामायण से मिलाएंगे, रामचरितमानस से, तो आप लोग कहेंगे कि ये पंडित जी क्या चौपाई पढ़ रहे हैं, क्या दोहा पढ़ रहे हैं। इसलिए जो अंतिम में जो फिर तुलसीदास जी ने जो दोहा हैं वो इस प्रकार हैं, इसलिए मैंने रामचरितमानस से ही पढ़ रहे हैं। जो मैंने आपको सुनाए थे वो बॉम्बे प्रकाशन से थे। आइए सुनाते हैं आपको वो दोहा क्या है। महा अजय संसार रिपु, जीत सकै सो वीर, जाके अशरत होय दृढ़, सुनहु सखा मत धीर।
सुने प्रभु बचन विभीषण, हर्ष गहे पद कंज। एहि मिष मोहि उपदेश हूँ, राम कृपा सुख पुंज। सियापति रामचंद्र की जय, सियावल रामचंद्र की जय। तो साथियों, अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो सभी लोगों के ज्ञान के लिए सनातन धर्म को देखते हुए ये हमारा वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे लोगों को अपने ग्रंथों की जानकारी होना चाहिए कि रामायण में क्या है। और हमारे और भी वीडियो हैं साथियों, जिससे आप लोगों को ज्ञानवर्धक हम करते रहेंगे आगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जनहित के लिए शेयर करें। इसी के साथियों, जय श्री राम, जय श्री हनुमान।